हेलो स्टूडेंट, हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महान लेखिका के जीवन परिचय में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कीर्तियाँ यानी रचनाएँ के विषय में जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक देखते रहिए। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं के विषय में जानेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उसके बाद में लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। यानी महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी महादेवी वर्मा के पिता भागलपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी पद्म विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता हेमरानी पद्म विदुषी धार्मिक महिला थी। योम नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके जो नाना थे वो ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता क्या करते थे और इनकी मृत्यु कब हो गई थी। उस बहुत ही इम्पोर्टेंट में लिखना रहता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इन्हें किनमें रुचि थी और इन्होंने कितनी रचनाएं किया और जीवन में कितने पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तो उसके विषय में आपको लिखना है, डालना है हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी महादेवी वर्मा जो थी वो संगीत के अलावा चित्रकला यानी आर्ट में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा को साहित्य साधना में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें यामा ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य जो है उसमें वेदना की प्रधानता है। उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है कीर्तियाँ, यानी जो इन्होंने रचनाएं की उसके विषय में। तो कीर्तियाँ इनकी हेडिंग डालो। उसके बाद में आपको लिखना है महादेवी जी की प्रमुख कीर्तियाँ इस प्रकार है। फिर आपको हेडिंग डालना है काव्य, यानी काव्य में इन्होंने क्या क्या रचना की। तो इन्होंने रचना की निहार, रसीम, निर्जा, संध्य-गीत, दीपशिखा और यामा। इन्होंने काव्य में रचना की निहार की, रसीम की, निर्जा, संध्य-गीत, दीपशिखा और यामा की रचना की। उसके बाद में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है गद्य रचनाएं। गद्य रचनाओं में इन्होंने अतीत के चालचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इनकी गद्य रचनाएं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निहार यामा किसकी रचना है। तो आपने महादेवी वर्मा का अगर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के विषय में या वीडियो सही से देखा होगा तो आप इसे लिख सकते हैं सही से।
तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा सबसे लास्ट में लिख देना है साहित्य में स्थान, यानी महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में स्थान कहाँ पर है। तो आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान, आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद में लिखना है निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं, यानी महादेवी जो वर्मा हैं वो वर्तमान हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतीत पुष्ट हैं। महादेवी वर्मा का जो कला पक्ष और भाव पक्ष है वो दोनों अतीत पुष्ट है। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो जल्द से जल्द बना के लाता रहूं। जय हिंद।